हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ट्राइंगल्स चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हम इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो देखने जा रहे हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट दिया रहता है तो हमें सिर्फ डायग्राम बना के प्रूव करना होता है, लेकिन कई बार लिखा रहता है सिर्फ स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट नहीं दिया है तब आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, कैसे हम प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। सो basic proportionality theorem states that if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at a distinct point D and E, then we have to prove that ratios are equal. क्या बोला है स्टेटमेंट में, देखते हैं वन बाई वन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन दिया है कि किसी ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC लाइन DE पैरेलल टू BC, लाइन DE पैरेलल टू BC, ये दिया है हमें। और आपको टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट DE इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC, देन पॉइंट D and E intersect at AB and AC at two distinct point D and E such that the ratio means AD divided by DB is equal to AE divided by EC। ये हमें प्रूव करना है। we have to prove that the ratios are equal, that means AB साइड का रेशियो AD divided by DB is equal to AE divided by EC। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो उससे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्योंकि बच्चों, अगर मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि AD by DB इक्वल है AE by EC के, यानी इन दोनों साइड्स के ये जो टुकड़ों के रेशियो है वो इक्वल है, वो प्रूव करना है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास यहाँ पर हाइट नहीं है, दो ट्राइंगल्स तो हैं, है ना। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन करके हाइट्स डेवलप करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम D पॉइंट से हाइट डेवलप करना चाहते हैं ऑपोजिट साइड पर, तो हाइट कैसे हम ड्रॉ करेंगे, लेके जाइए इस तरह से, तब तक के लेके जाइए जब तक कि 90 डिग्री ना आ जाए, और इसका नाम दे दीजिए इस हाइट का DM, या H1 भी कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम। ऐसे ही एक और हाइट आप ड्रॉ करेंगे E से। हाइट बेस पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम हाइट ढूंढ रहे हैं। इस तरह से ड्रैग करके स्केल को ले जाइए और तब तक के लेके जाइए जब तक कि स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री ना बन जाए। ये हो गई आपकी हाइट DM EF H2, ठीक है। ये दोनों हाइट हमने ड्रॉ कर ली बच्चों। और हम क्या करेंगे, जॉइन BE को जॉइन करेंगे, ऐसे ही रफ जॉइन कर लेते हैं। जॉइन BE एंड जॉइन DC, जॉइन BE एंड जॉइन DC। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ये जो DM है ये AC पे परपेंडिकुलर है, अभी हमने देखा कैसे परपेंडिकुलर है। एंड EF परपेंडिकुलर टू AB, EF जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दिख रहा है परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों हाइट है। इनके नाम भी हम कह सकते हैं। DM जो है जिसको हम H1 कहेंगे और EF को हम H2 कहेंगे। और क्या किया हमने बच्चों, जॉइन DC एंड BE और DC को ज्वाइन कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे, हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ इज वेरी सिंपल इफ यू हैव द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ADE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to, area of triangle ADE is equal to half into base AD into height। AD बेस पर हाइट क्या है, EF, या हम उसको H2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ADE ले लिया। दूसरा ट्राइंगल देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड दूसरा ट्राइंगल BDC, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ, बेस फिर से हो गया BD इंटू हाइट हो गई आपकी। अब इसकी हाइट कहाँ है, देखो बच्चों ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है
BDE, इसकी हाइट कहाँ पर है? इसके साइड को प्रोड्यूस कीजिए आप इस तरह से, प्रोड्यूस करके फिर आप देखिए कि इसकी हाइट कहाँ पर है? EF। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स हैं, एक्यूट एंगल में इनसाइड होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड होते हैं वही उसके एल्टीट्यूड होते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई एक बेस साइड को प्रोड्यूस करके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, जैसे कि यहाँ पे EF है, वही इसकी हाइट होगी, हाइट 2। अब हम अगर ये दोनों एरियाज को, जो दोनों एक साइड AB पे बनने वाले दो ट्रायंगल, कौन कौन से दो बच्चों? ADE एंड BDE, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो अगर निकालेंगे तो एरिया का रेशियो इस तरह से आएगा, हाफ AD इंटू EF, हाफ BD इंटू EF, हाफ हाफ कैंसिल, EF कैंसिल। तो इससे हमें डायरेक्ट मिल सकता है कि एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल का रेशियो आ गया AD डिवाइडेड बाय BD। इट्स वेरी सिंपल। Similarly we can say that, let us take another two triangle। यही ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम लेंगे क्योंकि हम ADE लिखें चाहे AED लिखें, है तो एक ही ट्रायंगल। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू सेम हाफ बेस AE हो गया अब इंटू हाइट DM हो गया। फिर से देख लो बच्चों, हाफ बेस हो गया AE और हाइट हो गई DM, हाफ बेस इंटू हाइट। इस एरिया को डिवाइड करेंगे हम दूसरे ट्रायंगल के एरिया से, DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ DEC, हाफ बेस EC इंटू हाइट। फिर से ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट यहां पर है DM, हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल। अब आपके पास मिल गया AE डिवाइडेड बाय EC। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। देखिए हम दूसरे कलर से आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, कौन कौन से ट्रायंगल लिया? ADE ये वाला ट्रायंगल और BDE ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल से के रेशियोज में हमें मिल गया AD बाय BD। नेक्स्ट टाइम हमने राइट साइड AC के ऊपर बनने वाले दोनों ट्रायंगल ले लिया, AED यहाँ से लेंगे, AED या ADE एक ही नाम है, एंड दूसरा ट्रायंगल DEC, ये ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में अब आप एक छोटी सी बात देखिए, क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC both are on the same base DE and between same parallel line DE parallel to BC। क्या बोल रही हूं मैं कि DE parallel to BC है, DE parallel to BC and triangle BDE and triangle DEC, ये दोनों जो ट्रायंगल है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल यानी BDE, देखिए मैं कहाँ शेड कर रही हूँ, BDE, और दूसरा ट्रायंगल DEC, ये वाला ट्रायंगल। These two triangles are on the same base, and the base is DE and between same parallel line DE parallel to BC. Therefore, area of these two triangles are equal. Therefore, we can say that area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 9th का। ये थ्योरम हमें बता रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। दैट्स व्हाई area of triangle BDE equal to DEC. Now see towards the two equation. Area of triangle ADE numerator is equal to ADE numerator, and in denominator, since area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC, that means denominators are again equal.
अगर ये दोनों के एरियाज भी इक्वल आ गए, इसका मतलब न्यूमरेटर तो इक्वल था ही, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया बच्चों। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल आ गए, ठीक है, एरिया ऑफ दिस टू क्या क्या इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle ADE divided by area of triangle DEC। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल थे, देन वी कैन से दैट अगर लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ टू इक्वेशंस आर इक्वल, देन अल्टीमेटली राइट हैंड साइड दैट मीन्स AD डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। और देख लो, आपको यही प्रूफ करना था, सभी बच्चे देख लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था कि ट्राइंगल के जो दोनों साइड्स के रेशियो है वो इक्वल है। यही चीज़ को अब मैं एक एक्टिविटी से करके दिखाऊंगी बच्चों कि ये कैसे इक्वल है। जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया था इस ट्राइंगल का, तो आई हैव टेकन द मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल लाइक दिस, AD इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड AB इज इक्वल टू कंप्लीट 10 यूनिट्स। AD, wait a minute, AD is equal to 5 centimeter and AB is equal to maybe whatever unit 10 centimeter। थोड़ी देर के लिए अगर सेंटीमीटर लेती हूँ, और मैंने लिया है AE is equal to 6 centimeter और AC पूरा लिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, सेंटीमीटर लिख दिया गलती से मैंने, इंचेस या जो भी आप यूनिट लेना चाहें, आप इस स्केल को थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर AB और AC है आपका कंप्लीट 12 सेंटीमीटर। अब हमने जो कंक्लूशन निकाला है उसको फाइनली हम किस तरह से अरेंज करेंगे, AD बाय DB। अगर कंप्लीट 10 है तो ये 5 है, तो ये भी 5 हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, कंप्लीट पूरा 10 है 10 यूनिट्स, और ये यहाँ से यहाँ तक AC कंप्लीट पूरा 12 यूनिट्स। ये आप डायग्राम को देख सकते हैं आराम से, और DE पैरेलल है BC के। नाउ द रेशियोज जो हमने अभी पूरा पढ़ा, AD डिवाइड बाय DB, AD डिवाइडेड बाय BD 5/5, ठीक है, तो रेशियो आ गया 1/1 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC दैट इज 6/6 यानी 1/1। क्या दोनों के रेशियोज इक्वल है, देख लीजिए आप, यस वी कैन से दैट। और इसी एक थ्योरम से हम बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट लीजिए, AD डिवाइडेड बाय पूरा डिस्टेंस AB, और चेक कीजिए क्या ये AE डिवाइडेड बाय AC है कि नहीं। पहले हमने दोनों स्मॉल पीसेस ले लिए बच्चों, अब हम एक ट्राइंगल का AD और बड़े वाले ट्राइंगल का AB साइड लेंगे। तो AD है 5, AB है टोटल 10, AE है 6 और AC है 12। सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करो, 5 1/2 1/2, क्या फिर भी रेशियो सेम आ गया, ठीक। और एक काम कर सकते हैं, DB बाय पूरा AB, अभी हमने ये लिया, एक स्टेटमेंट इस तरह का प्रूव कर सकते हैं इससे, एक स्टेटमेंट ये दोनों इक्वल है ये बता सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या ले सकते हैं, AB जो बड़ा वाला साइड है डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय EC। चेक करो रेशियो सेम है कि नहीं। तो AB की वैल्यू 10, 10 डिवाइड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 6, अगेन 5 1 5, 5 2 10, 6 1 6, 6 2 12। सो द रेशियोज आर इक्वल 2 2, 2/1 2/1। इसका मतलब फिर से एक बार देखेंगे, थेल्स थ्योरम जो है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल which intersect the two sides at two distinct point will surely divide the triangle in the equal ratios. That means AD divided by DB is equal to AE divided by EC, which can be proved only by taking area of two triangles, and we can prove it very easily. After proving this theorem, we have three conclusions. Small part of first triangle is divided by large part of second triangle, बड़े वाले ट्राइंगल का, इज इक्वल टू स्मॉल पार्ट AE डिवाइड बाय AC। अब हम तीनों रेशियोज को इक्वल बता सकते हैं, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC,
AD by AB equal to AE by AC and DB by AB equal to EC by AC। तो इस तरह से आप इस थ्योरम से तीनों तरह के रेशियोज को इक्वल बता सकते हैं और इसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।